अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन। और आज अदबनामे में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कम से कम कराची के अदीबों और शोरा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जी हाँ, क्योंकि पंजाब में ये मसला शायद उस सतह पर मौजूद नहीं है, लेकिन कराची में ये मसला बहुत तशवीशनाक है। और मौजू हमारा ये है कि कराची में एक भी पब्लिशर नहीं है। जी, कराची में एक भी पब्लिशर नहीं है। मैंने अगर ये सवाल उठाया है तो आप इसका जवाब देंगे कि जनाब वेलकम मौजूद है, वेलकम बुक पोर्ट है, फजली सन्स मौजूद है, अकादमी बाज़ियाफ़्त मौजूद है, दुनिया अदब मौजूद है, और आज पब्लिकेशंस मौजूद है, और इस तरह के बाज़ और दीगर इदारे भी जो बहुत अहमियत रखते हैं मौजूद हैं। उसके उसके साथ ये ऐलान कैसे हो सकता है कि कराची में एक भी पब्लिशर मौजूद नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे जो पब्लिकेशंस इदारे हैं ये बड़ा अहम काम कर रहे हैं और इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कराची का कोई अदीब, कोई शायर अगर अपनी ज़िंदगी भर का असासा भी लेके निकले और वो सोचे कि मेरी ये किताब जो है वो छप जाए, तो आप यकीन जाने कि कोई भी एक पब्लिकेशंस का इदारा ऐसा नहीं है जो किसी अदीब और शायर की ज़िंदगी भर के असासे को शाया करने में दिलचस्पी रखता। हर इदारा, और बाज़ लोग इंफरादी हैसियतों में, बहुत से लोग हैं जो किताब छापने का काम करते हैं। जो किताबें बाहर से अदीब और शोरा आते हैं उनकी किताबें हाथों हाथ छापी जाती हैं, और लुक ये कराया जाता है कि जैसे कि पब्लिकेशंस इदारे वो किताबें फ्री में छाप रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है। जितने भी मैंने नाम लिए, ये जितने भी पब्लिकेशंस इदारे हैं, ये कोई खिदमत खल्क के लिए मौजूद नहीं हैं। ये सब अपनी खिदमत के लिए मौजूद हैं, और साथ साथ यकीनन अदब की भी खिदमत जिस हद तक कर सकते होंगे कर रहे होंगे। लेकिन हमें कोई ऐसा पब्लिकेशन इदारा ढूंढना है जो किसी अदीब और शायर की, और किसी मोतबर अदीब और शायर की जिसने 20 बरस, 40 बरस, 30 बरस अदब में लगाए हों, उसकी किताब छापने के लिए वो तैयार हो और फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताब छाप दे। हम ये नहीं कह रहे कि वो किताब छाप कर उस अदीब को दे दे। अच्छा, दूसरे मज़े की बात यह है, जो उससे ज़्यादा परेशान कुन बात है, कि कोई भी पब्लिकेशंस के जो इदारे हैं, कोई भी पब्लिकेशन का इदारा जो अगर किताब पैसे लेकर भी छाप रहा है, इस पैसे लेकर भी किताब छाप रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो सही मानों में किताब को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कराची में। मैं अगर अपनी किताब अपने ज़ाती पैसों से छाप लूँ और मैं मार्केट में जाऊँ और कहूँ जनाब कि ये किताब जो है मेरी, वो रख लें, ये किताब रख लें, तो और किसी इदारे को ढूंढना शुरू करूँ, तो कोई इदारा ऐसा नहीं है जो मेरी 500 800 किताबों को मतलब फैला सके, डिस्ट्रीब्यूट कर। कराची से बाहर तो छोड़ें, कराची की बात कर रहा हूँ। तो ये कितने मज़े की बात है, कराची अगर 3 करोड़ का शहर है तो यहाँ एक भी पब्लिकेशंस का इदारा नहीं है मौजूद जो अदीबों और शोरा की किताबों को फ्री ऑफ कॉस्ट छाप सके, और कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किताबें बाहर के जितने भी अदीब और शोरा हैं वो किताबें छपवाते हैं और फिर किताबें तोहफ़तन वहाँ ले जाते हैं या यहाँ बांट देते हैं। अच्छा, अगर मार्केट कर भी दी जाए, एक दूसरी सूरत ये है कि मैं किसी फ़र्द से कहूँ कि जनाब ये मेरी 100 किताबें मार्केट कर दो, या मैं खुद निकलूँ और किताबें, तो किताबें रखने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस किताबों के रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो किताबें मार्केट में रख दी जाएंगी बुक सेलर्स के पास, ये रिटेलर्स के पास, उसको फिर आप भूल जाएं कि आप उसमें से, अगर आपकी किताब बिक भी जाए तो भी आप किताब की कीमत वसूल नहीं कर सकते, चाहे वो आधी से भी कम हो।
ये भी एक बहुत मजे की बात है। वेलकम बुक बोर्ड एक ऐसा अदारा है, कम से कम ज़ाती तौर पर मैं इसकी गवाही दूंगा कि वो इस मामले में बहुत उसूल वाला और ईमानदार इदारा है। आपकी जितनी किताबें बिकेंगी वो आपको पैसे रिटर्न करेगा और मज़ीद किताबें आपसे लेता रहेगा अगर आपके मार्केट में आपकी किताब की डिमांड है। और ये एक ही इदारा ऐसा है जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी इदारे हैं वो सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं। और एक और इदारा है रंगे अदब के नाम से, जो भी हाल ही में आया है। बहुत ज़्यादा किताबें छपती हैं लेकिन वो भी पैसे लेके छापते हैं। ये थोड़ा सा कर्म करते हैं कि वो आधे पैसे ले लेते हैं, आधे खुद डालते हैं, फिर किताब बेच देते हैं। तो ये भी अगर सूरत हो कि आप अदीब से आधे पैसे ले लें, आधे, जैसे मरहूम आसिफ फ़रूखी करते थे कि वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर किताब छापते थे। आधे पैसे शायर और अदीब से ले लेते थे, आधा पैसा उनका इदारा लगाता था, फिर वो किताब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और जो भी उसमें से पैसे मिलते थे जाहिर है कि वो फिर उनका हक होता था। और कुछ किताबें शायर और अदीब को दे दी जाती हैं 50-60। पंजाब में जो है बहुत बड़ी मार्केट है। पंजाब में किताब सस्ती भी छपती है और किताब जो है फैल भी जाती है। और लेकिन वहाँ भी जो इदारे हैं ज़्यादातर वो 90% ऐसे ही इदारे हैं जो आपसे पैसे लेकर किताब छापते हैं। ये ज़रूर है कि वो आपकी किताब को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किताब पंजाब से अगर छपे तो भी आती कहाँ है, ज़्यादातर कराची में ही आती है, कराची में ही बिकती है और जगहों पर भी बिकती है। लेकिन बड़ी तादाद जो किताबों की है, तो किताबों की एक बहुत बड़ी मार्केट है कराची। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि उसमें हमारी कुछ सुनवाई नहीं है। आर्ट्स कौंसिल एक इदारा है कि वो बहुत कम किताबें छापता है, जिससे ज़्यादा किताबें छापनी चाहिए। 5 किताबें आप मरहूमीन की छापें, 5-8 किताबें साल में, और 5-8 किताबें आप जिंदा लोगों की छापें जो मौजूद हैं और जिनका एक नाम है। और इसमें थोड़ा सा निकल कर भी काम करें। बहुत करीब के लोगों की किताबें तो आप छाप देते हैं, लेकिन यह है कि उसमें आप देखें और समझें कि और मज़ीद ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी किताबें छपनी चाहिए। प्रेस क्लब को भी ये काम करना चाहिए कि साल में आप 8-10 किताबें छापें। और कुछ मुशायरे ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेमेंट की जाती है शोरा को, 50,000 लाख रुपए। तो ये इतनी अगर फंडिंग आपके पास है तो इस फंडिंग से आप साल में 10-12 किताबें छाप दें। ये ज़्यादा आपकी नामवरी होगी, ज़्यादा अदब की खिदमत होगी। मुशायरे भी करवाएं, पैसे भी दें शायर को, ठहराएं भी उससे 5 स्टार होटल में, उसको हवाई जहाज़ से किराया भी दें और यहाँ की शोरा भी शरीक करें। लेकिन साथ साथ अगर ये भी करेंगे तो ज़ाहिर आपकी ज़्यादा नेक नामी होगी। फिर आखिरी हल इसका मेरी समझ में ये आता है कि नौजवान जो लिखने वाले हैं वो सब जमा हों और 100 अफराद के क्लब बना लें, आप बुक क्लब बनाएं और उनसे किताबें आपस में छापें और वो किताब फैलाएं और फिर किताब बेचें और फिर दोबारा पैसा जनरेट हो तो दूसरी किताब छापें। ये करना पड़ेगा नौजवानों को, और इसमें कुछ एनर्जेटिक नौजवान जो हैं वो सामने आएँ तो ये काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और ये बुक क्लब जो है अगर 10-12 कराची में बन गए तो बहुत अच्छा काम होगा। किताबें फ़रोख्त होने का मसला भी हल हो जाएगा। आप 100 लोगों को मेंबर बनाएं और उनसे 100-200 रुपये माहाना लें और किताब छापें और फिर किताब उनको दे दें और फिर दूसरी किताब छापें फिर उनको दे दें। तो इस तरह ये अगर चलता रहेगा, रूलिंग में आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा और अच्छा काम होगा। आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मनगढ़ंत इल्ज़ामात, मनगढ़ंत किस्से आप शुरू कर देते हैं किसी भी फ़र्द के लिए, तो कम से कम मेरे लिए अगर आप ये कीजिएगा तो मैं तो हासिदीन से और हर नए हासिद से खुश होने वाला आदमी हूँ और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसने आपको पीछे लगाया है, मुझे उससे भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो एक अपना काम कर रहा हूँ बहुत छोटे पेडिस्टल पर और इज्तिमाई मामलात को उठा रहा हूँ। मैं इनफरादियत या इनफरादी मामलात की तरफ नहीं जा रहा, न ये मेरा मसला है। तो मैं तो एक इज्तिमाई अदब के मामलात, शहर के मामलात और लिटरेचर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ शख्सियात को याद कर रहा हूँ, कुछ किताबों पर बात हो रही है। तो ख्याल कीजिए। और शबनम रुमानी हमारे बहुत अहम शायर थे और अक़दार एक रिसाला वो निकालते थे, नक़ाद भी थे और एक तंजीम भी उन्होंने बनाई हुई थी अरबाब क़लम के नाम से, और अब वो मरहूम हो गए हैं।
उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं हैं। उनका एक शेर है जो मैंने थोड़ी सी आखिर में गुफ्तगू की है उसी हवाले से कि पैगंबरों की राह पर चलकर न देखना, पैगंबरों की राह पर चलकर न देखना, और चल पड़ो तो राह के पत्थर न देखना, और चल पड़ो तो राह के पत्थर न देखना। तो अपना ख्याल रखें, अपने अहबाब का ख्याल रखें, और शेर अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।